तो यहाँ पे भगवान के पैरों में धूल लगी मिलती है, उनके पायल में धूल लगी मिलती है। उसका क्या कारण है मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे भगवान अपनी गैयाओं को चराने जाते हैं नित्य, और जब सुबह सुबह गैया चरा के आते हैं तो उनके पैरों में जो धूल लगी होती है वही धूल यहाँ पे लगी हुई उनके चरणों में मिलती है नित्य। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चली है, यहाँ पे जब गैया चराने भगवान जाया करते हैं तो उनके हाथ में जो छड़ी होती है, तो यहाँ पे जब शयन होता है तो शयन के टाइम पर वो छड़ी नीचे रख दी जाती है, पुजारी जी नीचे रख देते हैं उसको। लेकिन जब सुबह आते हैं वो मंगला आरती के लिए तो वो छड़ी उनके हाथों में मिलती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे भगवान यहाँ पे नित्य गौ चराने जाते हैं, और वो लीला यहाँ पे साक्षात आज भी यहाँ पे आपको उनके दर्शन होते हैं। हम सुबह जब उनको सुबह देखते हैं तो उनके पैरों में धूल लगी पाती है, पायल पहन रखी है, पायल अब साफ है, और सुबह जब मिलेंगी तो रेती में। आज भी रात को गाय चराते हैं ये, आज भी? हाँ, रात को जो गाय चराने जाते हैं, जब ना जाते हैं लौ चराने जाते हैं तो धूल लग जाए। रात हम लौ चराने जाते हैं और रातों में इतनी शांति रहती है, बहुत सुनो साहब ठाकुर जी हमारे पास बैठे हैं। छड़ी को रात को नीचे रख देते हैं और सुबह हाथ में मिलती है। आसन लाते, सैया लगाते हैं, और सैया लगाते हैं, चार पाई बिछाते हैं बढ़िया बाब में एकदम साफ। सुबह देते सब मट्टी की और रेती मिलती है, सब पाँव में पैर इसमें मिलते हैं, पायल सब रेतों में रेती में। अब सुबह आगे देखो, कभी रात को रुको ना, देखो ये पूरी लीला। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको जहाँ के दर्शन कराने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ के दर्शन आपने शायद ही पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कभी किए होंगे, और यहाँ की जो लीला है ठाकुर जी की, जब वो लीला आप यहाँ पे जानेंगे और जो कथा आप सुनेंगे तब आपको यहाँ का महत्व पता चलेगा। क्योंकि यहाँ भगवान की स्वयं साक्षात लीला ये हुई है कि यहाँ पे आज भी नित्य जब पुजारी जी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो यहाँ पे भगवान के पैरों में धूल लगी मिलती है, उनके पायल में धूल लगी मिलती है। उसका क्या कारण है? अपनी गैयाओं को चराने जाते हैं नित्य, और जब सुबह सुबह गैया चरा के आते हैं तो उनके पैरों में जो धूल लगी होती है वही धूल यहाँ पे रुकते हैं। और सुबह के आप मंगला आरती में जब आप यहाँ पे आएंगे, दर्शन करेंगे, तो आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, धूल जो भगवान के पैरों में लगी मिलती है उनके आपको दर्शन होंगे। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चली है, यहाँ पे जब गैया चराने भगवान जाया करते हैं तो उनके हाथ में जो छड़ी होती है वो छड़ी यहाँ पे भी है उनके हाथ में, भगवान के हाथ में। मंदिर में आप आएँगे तो आपको उस छड़ी के भी दर्शन होंगे। तो यहाँ पे जब शयन होता है तो शयन के टाइम पर वो छड़ी नीचे रख दी जाती है, पुजारी जी नीचे रख देते हैं उसको। लेकिन जब सुबह आते हैं वो मंगला आरती के लिए तो वो छड़ी उनके हाथों में मिलती है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे भगवान यहाँ पे नित्य गौ चराने जाते हैं, और वो लीला यहाँ पे साक्षात आज भी यहाँ पे आपको उनके दर्शन होते हैं। चलते हैं अंदर मंदिर में, आपको मैं दर्शन भी कराऊँगा। और ये है वचमन मंदिर, यहाँ पे आपको ऊपर पढ़ेंगे, आप नाम लिखा है श्री वचमन बिहारी मंदिर। चलते हैं अंदर और एक बार आपको मैं दर्शन कराता हूँ, उसके बाद यहाँ की कथा भी जानेंगे। ये है वो मुख्य स्थान, ये है वो मुख्य मंदिर। यहाँ पे अंदर आपको लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है मंदिर का प्रांगण, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल यहाँ का वातावरण है। सामने है हनुमान जी के दर्शन, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी अभी आपको मैं दर्शन कराऊँगा, और यहीं से जो मैं देख पा रहा हूँ सामने है शिव परिवार, उनके भी दर्शन कराएँगे। लेकिन पहले चलेंगे हम आप सभी को लेके मंदिर के अंदर। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, यहाँ पे एक तो बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमें ठाकुर जी के,
और यहाँ की जो लीला है, हमने सुना है यहाँ पे ठाकुर जी के चरणों में सुबह पायल में यहाँ पे धूल मिलती है, तो क्या उसकी कथा है, उसके बारे में आप हमें बताइएगा। यह है बचपन। तो भगवान कृष्ण या ग्वाल बालों के साथ बैठ कर अपनी छाट लीला कर रही है, यानी भोजन प्रसादी पा रही है। तो सब सठा अपने पे घर से जाते, सब सामग्री लाया करते। मैंने मेरे गरीब सठा हो मधुमंडल पर कोई साधन नहीं था। तो बा ने अपनी मैया से बोला, मैया आज मेरी बारी है और मैं कुछ लेके जाऊँगा ग्वाल बालों के लिए। तो बाकी मैया किसी पड़ोसन के पास गई, तो वह पड़ोसन 3 दिन की ठट्टी छाछ उसकी मैया को दे दिया। तो बाकी मैया उस छाछ को लेके आ रही है, बोल रही है, अरे जी भगवान जब छाछ है तो पीवेगा नहीं। उसकी कढ़ी बना के और मधुमंडल को दे दिया। मधुमंडल उसको लेके आ रहा है, क्या सोच रहा है, अरे जी माखन मिश्री खाने वाला है, ये 3 दिन की ठट्टी छाछ कढ़ी कैसे खाएगा, अगर से मैं खिलाऊँगा तो भगवान का मन खट्टा हो जाएगा। इसलिए मधुमंडल एक झाड़ी में ले जाए के बाद स्वयं पी रहा है। इधर कृष्ण देख रहा है, अरे जी स्वयं पी रहा है जी, हमको पूछ नहीं रहा है। जब तक कृष्ण माँ गए हो, जब तक वो चुप पी गो तो टप टप से चाह रहा है। तो भगवान ने न्यो कर दी, टप टप से चाह रही है। तो कृष्ण उसे अपनी जिब्बा से चाट रहा है। इधर से ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से, दिवालीला देख लेते, अरे जी कैसा भगवान जी, तो ग्वाल बालों तो झूठा ही खा रहा है, झूठा ही चाट रहा है जी, कोई भगवान नहीं है, ये कोई साधारण मनुष्य है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी यहाँ से गौ बछड़े ग्वाल बाल चुराए के और ब्रह्मलोक को ले गया। ब्रह्मलोक को ले गया, ऐसी संध्या भाई कृष्ण देखा, इधर देखा तो ग्वाल बाल नहीं, इधर देखा तो गौ बछड़े नहीं। जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाया, कहीं नज़र नहीं पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने जब ध्यान लगाया, ओ वाली ये तो ब्रह्मा चुरा ले गया ब्रह्मलोक को, अरे ये गौ बछड़े ग्वाल बाल शाम को अपने घर नहीं जाएंगे तो इनके माता पिता प्राण कर देंगे। तो भगवान कृष्ण स्वयं वैसियाँ गौ बछड़े ग्वाल बाल वैसियाँ बन गए और वो लीला चलती रही। फिर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आया दोबारा, देखो अब क्या कर रहा है वो ग्वारिया, भगवान को ग्वारिया बोल रहा है। देखा तो वही छाट लीला चल रही है, ग्वाल बालों के साथ बैठ के भोजन कर रहे। ब्रह्मा जी बोलो, मैं तो यहाँ से गौ बछड़े ग्वाल बाल ने चुरा के ब्रह्मलोक को ले लिया, ये गौ बछड़े यहाँ कैसे आए गए। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गया, तो ऐसा नहीं मेरे पीछे आ गए हुए। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गया, मत देखे तो गौ बछड़े और ग्वाल बाल में ब्रह्मलोक में उनको एकदम वो हो गया, संशय हो गया ब्रह्मा जी को, अरे जी मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, इधर गौ बछड़े इधर आओ तो इधर गौ बछड़े, जी तो साक्षात नारायण है। तो बाणी ने स्तुति करी है, तो कृष्ण उसके मुँह देख नहीं रहा। जब बाणी 11 श्लोक बोले, 21 बोलते 41 श्लोक बोल दिए। जब ब्रह्मा जी बोले, भगवान इंद्र देवता ने 11 श्लोक बोले, तुम जब ही खुश हो गए, और मैंने 41 श्लोक बोल दिए, तुम्हें मुँह चाव नहीं रहे। बांडे इंद्र देवता ने ऐसा नहीं किया था। इंद्र देवता ने जब ब्रज पर कोप किया था तो हम गौ बछड़े ग्वाल बाल सब इकट्ठे कर दिए और तेने मेरा बिछो कर दिया ग्वाल बाल से। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न तलक विसारू नंद बाबा की यान। अरे ब्रजवासी तो मेरा प्राण है, जन एक मिनट ना बिछोड़ करना चाहूँ मैं, और तुम मेरे से बिछो कर दिया। तुझे माफ नहीं करूँगा, जा तू 84 कोष के पाठमाला किया। तो ब्रह्मा जी 84 कोष के पाठमाला भेजी है, आप ब्रह्मा को रूप बना जो ब्रह्मलोक में जाए बैठे। और हमारा पहरेदार ने कहते ही माँ ये ढोंडी ब्रह्मा आवे रो, अंदर मत आने देना। हम बोले महाराज जी चिंता ही मत करो। जब ब्रह्मा जी 84 कोष की पाठमाला थे और ब्रह्मलोक में प्रवेश किया, सो हमारे आ जाता है रुक। ब्रह्मा जी बोले क्या दिमाग खराब है, भांट पी रखी है, मेरा ही राज और मेरे ही पाठ, मुझसे ऐसे बोलते हो। अरे बाप तो जैसे ढोंगी ब्रह्मा जी कितने आम थे यहाँ, हमारो ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए। जब ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, ओ बानी इसमें टेढ़ी टाण बारो बैठे हुए, तो बान फिर हमसे बनती रही, प्रभु एक बार वो दर्शन करने की इच्छा है। तो हमने यहीं बैठ जा, हम पूछते हमें। जब ग्वाल सब द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास पूछ रहे, महाराज जी वो ढोंगी ब्रह्मा आए हो, बोल आने दो।
जब ब्रह्मा जी अंदर थे तो उन्हें चतुर्भुज रूप दिखलाया, जो श्याम रंडे जो चतुर्भुज रूप है, जो रूप दिखलाया। और मैं देख तू मुझे द्वार्य समझ रहा है, और मैं कहता है मैं साक्षात नारायण हूँ नहीं हूँ, मैं साक्षात नारायण हूँ। फिर बाने स्तुति है, ये प्रभु जो मैंने किया वो सही, ये सही तो बेसही। तो प्रभु कहने लगे जो मैंने किया वो सही, इसलिए इस राम का नाम से ही पड़ा। मुखराम का नाम बचवन, जहाँ भगवान कृष्ण ने 2 बछड़े चराए और ब्रह्मा जी यहाँ से 2 बछड़े चुराए थे, ब्रह्मलोक को ले गए। बोल बछवारी भगवान की जय। तो महाराज जी, जैसे कि हम यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे भगवान के पैरों में धूल मिलती है नित्य। हाँ, हम सुबह जब उनको सुबह देखते हैं तो उनके पैरों में धूल लगी पाती है। पायल पहन रखी है, पायल अब साफ है, और सुबह जब मिलेंगी तो रेती में मिली धूल मिलेगी। धूल मिलेगी। आज भी रात को गाय चराते हैं ये, आज भी। हाँ, रात को जो गाय चराने जाते हैं, जब ना जाते हैं गौ चराने जाते हैं, तो धूल लग जाए। रात हम गौ चराने जाते हैं और रात को इतनी शांति रहती है। बहुत सुनो साथ ठाकुर जी हमारे पास बैठे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो भूमि जी, इतना आनंद आता है रात में। तो रात्रि में जैसे गैया की कुछ ऐसी आवाज़ महसूस हाँ, होती है? अरे गैया जाती रात में जाते हैं, छड़ी हाथ में लेते जाते हैं, हम छड़ी लगाते हैं, नीचे ला देते हैं और देर छड़ी तैयार पाती है। छड़ी को रात को नीचे रख देते हैं और सुबह हाथ में मिलती है। आसन लाते, सैया लगाते हैं, मिलती है। हाँ, और सैया लगाते हैं, 4 पाए बिछाते हैं बढ़िया बा में, एकदम साफ। सुबह देते सब मट्टी की और रेती मिलती है, सब पाँव में पैर इसमें मिलते हैं, पायल सब रेतों में रेती में। अब सुबह आगे देखो, कभी रात को रुको ना, देखो ये पूरी लीला। तो ये तो बहुत हमारे लिए, जैसे कहते हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भी हमें उस प्रकार के दर्शन होते हैं। जैसे कि महाराज जी हमें बता रहे हैं कि आप रात्रि को यहाँ पे रुक के देखो और आप उस चीज़ को महसूस करके देखो जो महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि नित्य यहाँ पे भगवान के पैरों पे धूल लगी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे भगवान गैया चराने जाया करते हैं। और जो भगवान के हाथ में छड़ी आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको पास से भी दिखाऊंगा, यहाँ से थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो भगवान के हाथ में आप छड़ी देख रहे हैं, ये छड़ी यहाँ पे नीचे रख देते हैं और जब आप सुबह आते हैं हाथ में लगी वही पाती है, हाथ में लगी मिलती है। बहुत ही सुंदर की ये लीला है कि नहीं है? ये तो जैसे कहते हैं धूल की लीला, छड़ी की लीला। ये आज भी गाय चराते हैं। देखो ये यमुना नदी है, ये गेट खोल के यमुना नदी। ये जब कासुर बकासुर को जब बंद करे हो यहाँ से भगवान ने, तो पहले जमुना बिल्कुल यहीं बह गई। ये ऐसी लीला है। यहाँ पे तुम देखना, जब यूट्यूब पे आप डालोगे ना तो हम कितने लोग आएंगे। तो इसी पायल में धूल मिलती है महाराज जी, धूल लगी मिलती है चरणों में। हाँ, सुबह धूल में मिलेगी, अब साफ है, अभी साफ है। और जैसे कि जो अभी ये छड़ी बता रहे हैं, तो ये अब हाथ में आप दोनों रख देते और आप चलने लग यही पाएगी। यानी कि आप नीचे रख देते हैं तो वो ऐसे लगी मिलती है सुबह। हाँ, ऐसे भी मिलती है। बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ये अनुभूति आप, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि ऐसे दर्शन आपको बहुत ही कम मिलते हैं।
ब्रज में, जैसे कि महाराज जी बता रहे हैं कि जो छड़ी है वो नीचे रख देते हैं और जब वो सुबह आते हैं तो सुबह भगवान के हाथ में मिलती है। इसका ये अर्थ है कि यहाँ पे भगवान रात्रि में गैया चराते हैं और ये जिसे कहते हैं सत्य लीला है यहाँ पे भगवान की, क्योंकि यहीं से भगवान ने ये रूप दिखाया है ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी को ये रूप दिखाया था जब ब्रह्मा जी ऊपर गए थे। हाँ, जब ब्रह्मा जी नीचे आए हैं नीचे तो नीचे दिखा के 33 करोड़ देवता विराजमान है। और तू मुझे बाढ़िया समझता है तो साक्षात नारायण हूँ। तो ये रूप दिखाया था ब्रह्मा जी को। ये रूप है ब्रह्मा जी। ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर लीला। 4 भुजाएं, छठ पे गदा, पद्म, शंख। ये है मंदिर की परिक्रमा। मंदिर के हमने आपको दर्शन करा दिए। एक बार मैं परिक्रमा लेके आपको कराते हुए लेके चलता हूँ और बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है यहाँ पे। जो आपको हमने बताया था कि मंदिर के बिल्कुल सामने से ही यहाँ पे द्वार है, जो यहाँ पे आपको सीधा यमुना जी के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर हम आपको लेके चल रहे हैं। वो तो बहुत दूर गई, पैंदे में बैठी हुई है, उन्हें नीचे ही आ जाती है। गाय चल रही है ना, सामने की गाय चल रही है, गाय तक ही आ जाता है जल। यमुना जी का, हाँ, यमुना जी का गायों तक जल आ जाता है, सब जल ही जल नजर आता है, बंसीगढ़ तक, भाड़ीनवन तक। तो ये जो आप सामने गैया देख रहे हैं, अभी फिलहाल यहाँ पे आपको जल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। हाँ हाँ, बरसात के समय पे बरसात पानी पूरा भर जाता है और यमुना जी का पानी यहाँ तक आ जाता है, जहाँ पे आपको ये बाजू ये और इधर ये भोले बाबा। यहाँ आपको चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे राधा रानी के चरण चिन्ह, राधा रानी के चरण चिन्ह और ये भोले बाबा। जैसे ही हम द्वार पे आए हैं, द्वार पे हमें बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लीला है, छाक लीला, वो ये है। आप सामने देखो। तो ये थी यहाँ की कथा, जो कि आपको मैंने दर्शन कराए मंदिर के अंदर। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा, सबसे पहले हमें वो ज़रूर बताना, क्योंकि हम सभी आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आपको हम अनसीन प्लेस के दर्शन करा सकें, उन स्थानों पे आपको लेके जा सकें जहाँ पे कोई भी नहीं जाता है और जो नहीं पहुँच पाते हैं। सबसे पहली बात ये है, और ये भी स्थान उनमें से एक है कि यहाँ पे श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते, क्योंकि मैं भी जो यहाँ पर आया हूँ, काफ़ी हम हमने गाँव क्रॉस करे हैं, तब जाके हम यहाँ पर हम पहुँचे हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर सकूं, तो आप सभी यहाँ पे इजीली भी आ पाएंगे दर्शन के लिए। यहाँ की जो कथा आपने सुनी, यहाँ के जो दर्शन आपने किए बिहारी जी के, इतने सुंदर में दर्शन हुए कि हमें वो शब्द नहीं है मेरे पास बताने के। और जो कथा है यहाँ पे, जैसे कि पुजारी जी ने हमें जो बताया कि नित्य यहाँ पे जब वो आते हैं, सुबह कपाट खोलते हैं, कपाट खोलने के बाद जब वो देखते हैं कि जो छड़ी उन्होंने नीचे रखी होती है, वो छड़ी भगवान के हाथ में उनको मिलती है और साथ ही उनके पायल, उनके पैरों पर धूल लगी मिलती है। इसका अर्थ है कि भगवान रात्रि में गैया चराने गए थे, और क्योंकि रात्रि में भी गैया चराने जाते थे भगवान, और ये हमें यहीं पर आके पता चला इस मंदिर में। और रात्रि में यहाँ पे भगवान की गैयाएँ भी यहाँ पे घूमती है, और क्योंकि रात्रि में भी भगवान की 9 लाख गैयाएँ थी, तो दिन में भी जाती थी गैयाएँ बाहर और रात्रि में भी जाती थी। तो ये चीज़ हमें यहीं पर आके पता चली है। आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़